नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। ममता बनर्जी की धमकी का कोई असर नहीं हुआ है। दरअसल ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी में राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को ईडी ने समन जारी कर दिया है। ये समन कोयला चोरी घोटाले में अभिषेक बनर्जी को जारी किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से ये जानकारी मीडिया के साथ साझा की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कोयला चोरी घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। आपको ये बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार को अपने कार्यालय जो कि कोलकाता में है वहां दरअसल पेश होने के लिए कहा है। और ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि हमने अभिषेक बनर्जी को यहां अपने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए तलब किया है। खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल अभिषेक बनर्जी से पूछताछ के लिए ईडी के जो अधिकारी हैं वो दरअसल कोलकाता अब पहुंच रहे हैं। ईडी की जो टीम है वो कोलकाता पहुंची है। आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों ने ये भी कहा है कि ईडी के कुछ अफसर नई दिल्ली से यहां पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अब मुश्किलें लगातार अभिषेक बनर्जी के लिए बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसी पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी की जो पत्नी है रुचिरा बनर्जी, उनसे भी ईडी इससे पहले छानबीन कर चुकी है, जांच कर चुकी है और अब एक बार फिर शिकंजा जो है वो अभिषेक बनर्जी पर कसता नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, अब 2 सितंबर को ईडी उनसे पूछताछ करेगी। कोलकाता के ही ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ होगी और दिल्ली से ईडी की टीम बाकायदा अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए कोलकाता पहुंच रही है। ये जानकारी ईडी के अधिकारियों की ओर से ही दी गई है। तो लगातार जिस तरह से देश भर के अलग अलग राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच काफी तेज होती दिखाई दे रही है, इस बीच ममता बनर्जी की ओर से भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने सोमवार को ही ये अंदेशा जाहिर किया था कि दरअसल उनके भतीजे और दूसरे कई नेताओं को समन भेज सकती है केंद्रीय जांच एजेंसी। और कहीं ना कहीं उसके बाद अब इस तरह से ये बड़े एक्शन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और एक कार्यक्रम में बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये आशंका उन्होंने जताई थी कि केंद्रीय जांच एजेंसी उनके भतीजे और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भेज सकती है। कोयला घोटाले से जुड़े इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार और टीएमसी के नेता लगातार केंद्र की सरकार और बीजेपी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष को परेशान करने का आरोप और विपक्ष को डराने का आरोप लगातार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आरोप ममता बनर्जी की ओर से ही लगाया गया है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी की छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहा कि मेरे पास भी बंगाल में सीबीआई, ईडी और दूसरी केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ मामले हैं, इसलिए अगर आप मेरे अधिकारियों को दिल्ली बुलाते हैं तो मैं भी आपके अधिकारियों को यहां बुलाऊंगी। ये उन्होंने एक रैली के दौरान इस तरीके के बयान दिए हैं। तो इस तरह से लगातार मोदी सरकार और कह सकते हैं कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो आमने सामने हैं। जांच हालांकि भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है, लेकिन बौखलाहट लगातार इन विपक्षी नेताओं की देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर
इसी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले से संबोधन दिया था उसमें भ्रष्टाचारियों पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है अब उन्हें पाई पाई वापस लौटानी होगी। और उसके बाद से ही ये समझा जा रहा था कि अब देश में केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो जांच है, चाहे फिर वो सीबीआई हो, ईडी हो, जांच तेज होगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार तक तमाम राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच लगातार जारी है और लगातार एक्शन मोड में तमाम एजेंसीज नजर आ रही हैं। तमाम अलग अलग घोटाले में जो जांच वो कर रही थी अब कहीं ना कहीं उसमें तेजी आई है। फिर चाहे बात राजधानी दिल्ली की जाए, जहां शराब घोटाला और साथ ही साथ शिक्षा नीति में हुए घोटाले में लगातार जो एजेंसी है वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी अलग अलग ऐसे घोटाले हैं जहां ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। बात अगर कोयला चोरी घोटाले की जाए तो इसमें ईडी ने जून के महीने में ही टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी से पूछताछ की थी और कोलकाता में करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले की जांच के सिलसिले में ये पूछताछ उनसे हो चुकी है। एक अधिकारी ने ये बताया था कि हम उनसे बैंकों से खाते में किए गए कुछ लेन देन के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं और उनके जवाब का मिलान उन लोगों के बयान से किया जाएगा जिनसे इसी मामले में पहले पूछताछ हो चुकी है। तो इस तरह से अधिकारियों की ओर से जानकारी इस पूरे मामले में दी गई थी। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर है और इस रैली में ममता बनर्जी ने न सिर्फ ये कहा है कि अगर आप मेरे अधिकारियों को दिल्ली बुलाते हैं तो मैं भी आपके अधिकारियों को यहां बुलाऊंगी, मैं भी उनके खिलाफ मामले हैं उसमें जांच करवाऊंगी। इस तरीके से उन्होंने जांच शुरू करने की धमकी दी थी और साथ ही कहा था कि राज्य में तैनात केंद्र सरकार के कम से कम 8 अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी और बीजेपी के अवैध धन का इस्तेमाल उन राज्य सरकारों को गिराने में किया जा रहा है जो बीजेपी विरोधी हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम हो, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबको चोर बता रही है, वो इस प्रकार से अभियान चला रही हैं जैसे तृणमूल में सब चोर हैं, केवल बीजेपी और उनके नेता ही पाक साफ हैं। अगर मैं राजनीति में नहीं होती तो मैं उनकी जुबानें खींच लेती, ये भी ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हकीम को तलब किया है। फिरहाद हकीम जो हैं वो दरअसल ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हैं और वो घोटाले में नाश्ता स्कैम में फंसे हुए हैं। सीबीआई की जांच का सामना वो कर रहे हैं। उसे तलब किया गया था। इस पर हकीम की गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो ये एक फर्जी मामला होगा, केवल उन्हें परेशान करने के लिए इस तरीके से गिरफ्तार कर सकती हैं, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। तो आपको बता दें कि ईडी ने कोयला घोटाले में चल रही जांच के मामले में राज्य सरकार के कई भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारियों को तलब किया और पूछताछ की थी। तो पश्चिम बंगाल में कोयला चोरी घोटाला है जिसमें अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं और पार्टी के ये राष्ट्रीय महासचिव हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। इनका परिवार का जो कहीं न कहीं संपर्क है इस पूरे मामले में वो सामने आया है, जिसके बाद लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और इस तरह से शिकंजा एक के बाद एक तमाम मामलों में कसा जा रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में भी अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को इस कोयला चोरी घोटाले में समन भेजा है। 2 सितंबर को उन्हें कोलकाता में ईडी के कार्यालय में पेश होकर तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। यानी ममता बनर्जी जो कल तक धमकियां दे रही थी उसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।